हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम खत्म हो गए और इंतजार भी खत्म हो गया, क्योंकि इंतजाम हो चुका है एक नई यात्रा का, अपने करियर को लेकर आगे बढ़ने का। अभी तक जो मई और जून का महीना आता था, गर्मियों की छुट्टी जिसे हम कहते थे, वो आनंद का विषय होता था और हम घूमने फिरने जाते थे और हम बड़ा खुश होते थे। लेकिन जब बात जिम्मेदारियों के साथ सोचने की हो, तो फिर आनंद मेहनत करने में होता है। आप खुद सोचिए, जिस दिन आप अपने मन से पढ़ते होगे, उस दिन रात को कितनी अच्छी नींद आती होगी, क्योंकि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। और 19-20 साल में जिम्मेदारियों का एहसास होने ही लगता है। और बात जब मध्यम वर्गीय परिवार की हो, तो ये बहुत स्पष्ट रूप से हमें दिखने लगती है कि हमें कुछ करना है और कुछ बेहतर करना है। क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार जिस तरह से जीवन जीता है, उसमें वो कई तरह की वंचनाएं भी देखता है। वो हर उन चीजों को पाना चाहता है जो अभी तक नहीं पा पाया, और खुद के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए। और उसके लिए जरूरी है करियर में कुछ बेहतरीन करना। और जब बात मध्यम वर्गीय परिवार की हो और करियर में कुछ बेहतरीन करने का सपना हो, तो केवल एक ऑप्शन बचता है, और वो है सरकारी नौकरी, बेहतरीन सरकारी नौकरी। और हम सब उसको कहीं ना कहीं पाना चाहते हैं। ये तो हो गई मेरी आज की शुरुआत। अब हम आते हैं मेन मुद्दे में कि हमें करना क्या है। आप सब कुछ ना कुछ करना चाहते हो, ये तय है। और सहयोग आपको हर चीज में मदद भी करना चाहता है। पर आज की जो वीडियो है, वो बेसिकली सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर है, यूपीएससी एग्जाम को लेकर है। सिविल सर्विस एग्जाम हम सबका ड्रीम होता है और उसको अचीव करना भी चाहते हैं। पर समस्या आती है दो चीज में। एक, हमें दिशा नहीं पता होती, और दूसरी बात, हम उसको लगातार पाने का प्रयास नहीं करते। कई लोग प्रयास करते रहते हैं पर बिना दिशा के, तो वो प्रयास भी बेकार जाता है। और कई को दिशा तो पता है, डायरेक्शन तो पता है, पर वो एफर्ट नहीं कर पाते। उसके पीछे भी कई रीजन है। तो चलिए हम एक एक बात को समझते हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने बताया, कि हम ये समझेंगे कि ये वीडियो कौन देखे, कौन। फिर हम समझेंगे कि आज का वीडियो का हमारा क्या उद्देश्य है। और फिर जो उद्देश्य है, हम उसको और माइक्रो लेवल पे समझेंगे कि हमें कैसे और क्या करना है। अंत में आपके सवाल। आज हमारी वीडियो का पर्पज कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले कौन देखें। मैंने कहा कि आज का वीडियो बेसिकली, हमारा जो वीडियो है वो सिविल सर्विस एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप कहोगे कि जो भी सिविल सर्विस एग्जाम की तरफ आना चाहते हैं वो सब देखें। तो हाँ, वो सब देख सकते हैं। पर देखने की एक शर्त है कि अपने मन से सभी तरह के प्रीजुडिस या पूर्वाग्रह हटा दें। जो आपने पहले से सोच रखा है, आप वो सब अपने दिमाग से हटा दीजिए। क्योंकि आपने अगर कुछ सोच रखा है, तो फिर आप मुझे नहीं सुनेंगे, बल्कि मेरी बातों को सुनते ही कुछ ना कुछ दिमाग से निकलेगा। या तो आप मुझे काटने की कोशिश करेंगे, या मुझे गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, या शायद में मेरी बात को सीधे मान लोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको किसी भी तरह की नकारात्मक एटीट्यूड को बाहर कर देना है, और किसी भी तरह के सकारात्मक एटीट्यूड को भी बाहर कर देना है। ना आपको दुश्मन बनना है, ना आपको भक्त बनना है। आपको कुछ नहीं करना, केवल अपना दिमाग ऑन कर लेना है बस। मैं जो भी बात करूंगा वो लॉजिक पे बात करूंगा, तर्क पे बात करूंगा, सब कुछ फैक्ट के साथ बात करूंगा। किसी भी तरह का कोई इमोशनल आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास नहीं करूंगा। ये बात आप समझ लीजिए। और ये मैं इतना स्पष्ट इसलिए बता रहा हूं, ताकि आप और मेरे बीच में किसी भी तरह की इम्प्योरिटी ना हो। पहली बार यूट्यूब में आप ऐसा देख रहे होगे। वैसे तो यूट्यूब में ये सब करने का कोई औचित्य नहीं है, पर चूंकि एग्जाम खत्म हो गया है, आप लोग अपने घर पहुंच गए हो, और
आने के लिए इंतजार करने में समय निकल जाएगा, तो फिर यूट्यूब के थ्रू आपके पास जुड़ना पड़ रहा है। वरना ये जो हम बातें कर रहे हैं ये इतनी पवित्र, इतनी मीनिंगफुल है कि इसके लिए आमने सामने बैठ के बात करना चाहिए। मेरे हिसाब से जितनी महत्वपूर्ण बातें अगर इंडो पाक युद्ध से रिलेटेड देश के लोग कर रहे होंगे ना, तो वैसे ही ये हमारे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट बातें। तो समझ में आ गया कि कौन देख सकता है, जो सीएससी की तैयारी करना चाहता है, और देखने के साथ साथ अपने दिमाग को ओपन कर लें और अपने किसी भी तरह के पूर्वाग्रह या सकारात्मक अभिवृत्ति को ना लाएं, नहीं तो आप रिजल्ट तक सही नहीं पहुंच पाएंगे, आप मेरी बात को सही से सुन भी नहीं पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम किसी को सुनते हैं केवल शब्दों से, मतलब अपने हिसाब से जोड़ देते हैं, जैसा हमारे मन में उसके प्रति पहले से एक विचारधारा होती है, हम उसी के अनुसार मतलब निकाल लेते हैं। सोचो, हमारा एक दोस्त हमें गाली देता है तो हमें लगता है ये प्यार कर रहा है, एक दुश्मन गाली देगा तो समझ में आई बात, गाली के शब्द वही थे लेकिन हमने उसमें अपने भावनाएं जोड़ दी। ऐसे ही प्रेम के संबंध में भी होता है कि कई बार हमसे कोई प्रेम से बात करता है और हमें लगता है ये कुटिल है, तो हम सोचते हैं अच्छा कुछ चाहिए होगा इसको, और कई बार हमें वो प्रेम अच्छा लगता है। तो सारा मायने होता है शब्द के साथ आप कैसे जोड़ रहे हो। मैं ये सब बातें इतने धीरे, इतने तर्क के साथ इसलिए कह रहा हूं ताकि हम दोनों पहले किसी बात को सुनने के लिए तैयार तो हो जाएं, क्योंकि ये मुद्दा जो हम करने जा रहे हैं, मुझे पता है जो बात हम करने जा रहे हैं कई लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप कर दिया होगा। अरे यार मेन बात में तो आया ही नहीं, क्या कहना चाहता है ये भाई, अरे यार क्या टाइम बर्बाद कर रहा है। हाँ तो आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है धैर्य। और अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो आपको इस वीडियो सुनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वास्तव में तो मुझे खड़े हो जाना चाहिए, लो जाओ है ना। लेकिन चलिए ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके बढ़ा के देख सकते हो ना। धैर्य सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंस के साथ मेरी बात को सुनिएगा, और यहां तक मैंने आपको बता दिया, यहां तक समझ में आ गया कि कौन लोग इसको देख सकते हैं। फिर दूसरी बात, आज का हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा पर्पज है, वो पर्पज है ये बताना कि जो सहयोग है, जो सहयोग है वो कैसे आपकी सीएससी की प्रिपरेशन में मदद करेगा, और साथ में ये बताना कि सीएससी की प्रिपरेशन में मदद तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसका कोई विकल्प भी नहीं है, ये भी बताना। या ये बताना कि जो सहयोग करेगा वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि आपको आदत है ना सबसे बेहतर चुनने की। अपनी जिंदगी में आप हर उस चीज को चुनना चाहते हो जो आपके लिए सबसे बेहतर हो। और ये बात मेरे शब्दों पे भरोसा मत करिएगा, भगवान ने अगर आपको केवल मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए बनाया होता तो आपको दिमाग ना देता। अगर आपको दिमाग दिया है तो उसका पर्पज है कि उसको लगाओ। और जब बात सिविल सर्विस एग्जाम की है तो उसमें सबसे पहली शर्त होती है कि अपना दिमाग लगाओ। इसीलिए इतने टफ क्वेश्चन आते हैं कि किताब से भी पढ़ के आओगे ना तब भी नहीं होगा, किताब से पढ़ के आने के बाद अपना दिमाग लगाओ तब चीजें होंगी। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली हमें इसमें यह बताना है कि सहयोग यूपीएससी या सीएससी के लिए क्या करेगा, और जो करेगा वो सबसे बेहतर क्यों होगा। वरना जो इससे बेहतर होगा आप उससे जुड़िए, बिल्कुल स्पष्ट बात है। अपनी जिंदगी के साथ मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है और किसी को करना भी नहीं चाहिए। और तीसरी बात जो हमें इसमें बतानी है वो इसको माइक्रो डिटेल करना है, ठीक है, कि हम धीरे धीरे इसको कैसे अचीव करेंगे, सारे स्टेप बाय स्टेप को बात करेंगे। तो चलिए हम पहली बात करते हैं, कर चुके पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं अपने उद्देश्य की। मैंने आपको उद्देश्य बता दिया था कि सीएससी को लेकर है, लेकिन दूसरा उद्देश्य जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है बेस्ट क्यों है। यही बात हुई, यही हमको चर्चा करना है। हम यहां तक तो बता दिए कि सीएससी के लिए बात करेंगे, पर यह है कि ये बेस्ट क्यों है ये समझना है। देखो, बेस्ट के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं। पहला चाहिए होता है इरादा,
फिर चाहिए होता है ह्यूमन रिसोर्स, और तीसरी चीज चाहिए होती है अनुशासन या समर्पण, या जिसको आप बोलते हो डेडिकेशन। यही, अगर हमारे पास इरादा अच्छा है लेकिन ह्यूमन रिसोर्स नहीं तो हम काम कर नहीं पाएंगे। अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स और इरादा अच्छा है लेकिन अनुशासन नहीं है तो भी नहीं कर पाएंगे। इस तीन के अलावा पॉसिबल ही नहीं है। ये तीनों होना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है तो आप बेस्ट नहीं हो सकते। आज जितने भी इंस्टीट्यूट है सीएससी से रिलेटेड, सबसे बड़ी कमी यहां पर है। फिर थोड़ी बहुत कमी यहां पर होगी, और इसमें कमी है कि नहीं है ये तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब बात करते हैं इरादा की। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर रखते हैं, तुलना करते हैं। ये सहयोग है और ये अदर इंस्टीट्यूट है। ठीक, देखिए आपको किसी ना किसी से तो जुड़ना ही होगा। ये अदर इंस्टीट्यूट का मतलब समझ लेना, कोई आपका ह्यूमन बीइंग जो आपका दोस्त होगा, आपका सीनियर होगा, या आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है जो आपको मदद कर रहा है, खासकर मौसी चाचा के लड़के, है ना। साथ में ये कोई कोचिंग भी हो सकती है, या कोई बड़ी संस्था जो आजकल जैसे चल रहे हैं सहायक के तौर पे, है ना, ये वो भी हो सकते हैं। और यहां पर क्या है, यहां पर आपको पता ही होगा कि इसके बारे में जानते हो कि ये भी एक संस्था ही है, पर इनसे और इनसे अलग कैसे होगा ये पता चल जाएगा, और आपको अपना दिमाग भी लगाना है। तो अब बात करते हैं, एक एक चीज में हम तुलना करते हैं तो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं इरादा की। इरादा, देखिए इरादा दो होते हैं, एक होता है हिडन इंटेंशन और एक होता है शो ऑफ इंटेंशन, जो दिखाया जाता है और जो होता है। मैं बात पहले इधर की करूं, जितना मेरा अनुभव है इनका इरादा शो ऑफ होता है। बेसिकली इनका जो पैसा कमाना पर्पज है। क्यों पर्पज है? क्योंकि ये सब कॉरपोरेट मॉडल पे काम करते हैं। ये सब कॉरपोरेट मॉडल पे काम करते हैं। जैसे पहले क्या होता था ना, पहले एक डॉक्टर होता था, अपना स्टोर, मेडिकल स्टोर, अपना क्लिनिक चलाता था, मरीज आता था तो जैसा मरीज होता था वैसे ही फीस बोल देता था कि तुम 200 दे दो, चलो अच्छा तुम कुछ मत दो, अच्छा तुम अपने यहाँ से घी ले आना, तुम अपने यहाँ से चावल ले आना, चलो अच्छा गरीब हो कुछ मत दो। ठीक, ऐसे होता था। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर होता था ना, उसका अस्पताल होता था वो। समझ में आ रही बात? डॉक्टर और मरीज के बीच में लगाव होता था। डॉक्टर दिल से इलाज करता था, वाकई सही करने के लिए बात करता था, बहुत टाइम देता था। ऐसे ही पहले मीडिया वाले होते थे, जो पहले मीडिया चैनल होते थे ना, वो किसी एक व्यक्ति के होते थे, और वो व्यक्ति चाहता था कि हमेशा सबसे अच्छी न्यूज दे। और पहले ऐसे कोचिंग होती थी और टीचरों की होती थी, हर टीचर अपनी कोचिंग के अपने बच्चों से जुड़ा रहता था। लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। अब क्या होता है, अब बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं जिनके पास नंबर 2 की कमाई है, या जिनके पास बहुत पैसा है। अब जो नया तरीका हुआ है, पहले क्या होता था, पहले टीचर और स्टूडेंट जुड़े रहते थे, डॉक्टर और पेशेंट जुड़े रहते थे, पहले जो पत्रकार होते थे, न्यूज एंकर या मीडिया मैन, और मान लो बेनिफिशियरी जो सुनते थे जुड़े रहते थे, बीच में कोई नहीं होता था और सीधा संबंध होता था। संबंध में इमोशनल और लॉजिकल दोनों चीजें होती थी। मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं कि आपकी आंखें खुल जाएं। अब क्या होने लगा है, अब एक कॉन्सेप्ट आने लगा है इन्वेस्टमेंट का। अब हर इन्वेस्टमेंट होता है कैसे, कि पहले एक हॉस्पिटल बन जाएगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने मिलकर हॉस्पिटल बनाया, उसमें अपने डॉक्टर को लेके आए और मरीज आए।
बीच में कोई नहीं। डॉक्टर का काम केवल प्रॉफिट कमाना है बस, क्योंकि ये डॉक्टर का हॉस्पिटल नहीं है। किसका हॉस्पिटल है? इन्वेस्टर का। और इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है, इन्वेस्टर का आपसे कोई मतलब नहीं है, उसका केवल एक पर्पज है प्रॉफिट। और वो डॉक्टर को कहता है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ। और यही होता है कि कई बार मरने के बाद भी आईसीयू में कई दिन तक लिटाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर को मरीज से मतलब नहीं है। डॉक्टर आया, उसे सैलरी मिलनी है, उसे पैसा मिलना है, चला गया। और जितना ज्यादा मरीजों को देखेगा उतना इंसेंटिव होगा। और जो इन्वेस्टर है वो कहता है कि तुम बस काम करो, तुम मरीज देखो, बाकी चिंता ना करो। हम इतना एडवर्टीजमेंट कर देंगे कि दुनिया को पता ही नहीं चलेगा सही क्या गलत क्या। समझ में आ रही बात? हम इतना उसे पता है कि दुनिया बेवकूफ है, दुनिया रील देखने में बिजी है, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं हम भूल जाते हैं। तो उसे पता है कि दुनिया को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, तो ये चीज होती है। और ऐसे ही आजकल मीडिया हाउस में है, आप देखो किसी भी मीडिया मैन का अपना काम नहीं है, जो भी है कॉर्पोरेट हाउस है वो। यही कारण है जो आजकल मीडिया चैनल सब भगवान भरोसे चल रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाना है, टीआरपी पैसा, टीआरपी पैसा। और यही चीज सेम आज की डेट में कोचिंग की हो गई है। इसीलिए आपको कोचिंग के बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े हॉल दिखते हैं, मार्केटिंग दिखती है, पूरा होर्डिंग भरी हुई है। और बाद में कुछ दिनों बाद पता चलता है कि ये कोचिंग तो डूब गई, क्योंकि इन्वेस्टर गायब, इन्वेस्टर आए, इन्वेस्टर गायब। कोई संबंध नहीं है बच्चे का और टीचर का, केवल और केवल सब कुछ मार्केटिंग है, सब कुछ शो ऑफ है, और कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट भी खरीदे जाते हैं, और कैसे होते हैं रिजल्ट ये भी आप जानते हो। और ये कभी कोई कोचिंग खरीद रहा होता है, कभी कोई कोचिंग बेच रहा होता है, बच्चों से कोई मतलब नहीं। अब बच्चे ने जिसके नाम से एडमिशन लिया था वो भी नहीं पता, केवल बस खरीदी और बेची जा रही हैं, बंद हो रही हैं, ओपन हो रही हैं। ये टीचर इधर आ रहा है, वो टीचर इधर आ रहा है, और ये सब चल रहा है 2017 के बाद से बहुत ज्यादा। समझ में आ गई बात? तो मैंने आपको कहा कि जो कॉर्पोरेट होता है उसमें ऊपर से कोई इंसान बैठ के सब कुछ रेगुलेट कर रहा होता है, और लागत आती है 100 रुपए की, लिया जाता है 1000 रुपए, क्योंकि उसे 900 रुपए प्रॉफिट कमाना है। ये सब कॉर्पोरेट मॉडल की सच्चाई है, हॉस्पिटल में देख लिया है, और वही चीज अब स्वयं कोचिंग में देख रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ये बड़ा इमोशनल करते हैं, ये ऐसा फिनोमिना क्रिएट कर देंगे कि अगर आप इसको ज्वाइन नहीं कर रहे तो आप मतलब खराब स्तर के हो, सीधे आपके सोशल स्टेटस से जोड़ देंगे वो चीज को। ये मार्केटिंग की एक नई स्किल है। कई बार आप भी देखते हो ना, आप केवल प्रेशर में खरीदते हो कि 4 लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ऐसी बना दी है कि आप उस कोचिंग का बैग नहीं डालोगे, किसी दूसरी जगह का बैग डालोगे तो लोग हंसेंगे, मजाक उड़ेंगे। वास्तव में भीड़ है, और भीड़ से आप डर रहे हो, जबकि भीड़ तो बेवकूफों की होती है। तो जो आपके ऊपर बेवकूफ राज कर रहे हैं, ठीक है, कराया जा रहा है, इसको न्यूरो मार्केटिंग कहते हैं। आप कभी जाइएगा बाजार में तो आपको ना कहीं जब कोई सामान बेच रहे हैं तो आपके स्टेटस को बार बार हिट करेंगे, ताकि आप ना जरूरत ना हो तब भी खरीद लो। ये मत देखो कि वो कैसा आइटम है, क्या, कुछ नहीं। तो ये सब समझ में आ गया। मैं बातें थोड़ी बहुत इधर से जोड़ रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में हो, क्योंकि आप ना कोचिंग को लेके बहुत इमोशनल हो, आप सुनना ही नहीं चाहते कुछ। तभी मैं हॉस्पिटल दिखा रहा हूं पहले, और फिर वैसे ही सब कुछ है। समझ में आ रही बात? इलाहाबाद में इतने बड़े बड़े सेंटर चल रहे हैं, कोई आप रिजल्ट बताइए यहां से, जितनी भी बड़ी कोचिंग चल रही है, एक रिजल्ट आप बताइए, मैं जान जाऊं। मैं व्यक्तिगत आपसे इसमें चर्चा करने को तैयार हूं। और रिजल्ट बताइएगा तो मुझे जीएस का बताइएगा। पता चला आप एक सब्जेक्ट का रिजल्ट बता रहे हो जो सब्जेक्ट के कारण हुआ है, वो रिजल्ट नहीं मैं मानूंगा। ठीक, तो आपके पास शायद कुछ ना होगा। लेकिन वहीं सहयोग की अगर बात करें तो देखो, सहयोग किसी कॉर्पोरेट और किसी इन्वेस्टर से चलने वाली संस्था नहीं है, ये केवल और केवल चल रही है स्टूडेंट से। हाँ, हम अदर इंस्टीट्यूट का साथ लेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, इंटेंशन प्लस ह्यूमन रिसोर्स और प्लस डेडिकेशन, 3 चीजें चाहिए होता है। सबसे मेन बात होती है इंटेंशन की, और इंटेंशन तो पहली बार पता चल गया सबका, तो ह्यूमन रिसोर्स का कोई मतलब ही नहीं है। आपके पास तलवार है लेकिन इंटेंशन आपको बचाना नहीं, मारना है, तो क्या मतलब? तो अगर इंटेंशन और
जितनी भी कोचिंग है वो कॉर्पोरेट मॉडल की है, तो उनके इंटेंशन पे सीधे सवाल है। तो बात करते हैं कि सहयोग जो है वो पहली बात स्टूडेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, इसमें कोई ऊपर से हमें रेगुलेट नहीं करेगा। और हम अगर 100 बच्चे आपस में मिलके, सपोज करिए एक टीचर को बुला ले और वो टीचर हमें पढ़ाएगा, तो क्या दिक्कत है? अभी वो टीचर को आप जाके 1 लाख रुपए देते थे, मान लीजिए सपोज करिए 100 रुपए देते थे आप फीस, ठीक है, मैं और समझा देता हूं। जैसे मान लो कोचिंग है XYZ, ये आपसे लेती है 1,000 फीस, ठीक, और वास्तव में खर्चा आता है पढ़ाने का केवल 100 रुपए। तो XYZ ने एक टीचर हायर किया AB को 100 रुपए दिया और 900 रुपए कहां रखिए? अपने पास। भाई अब एडवर्टीज भी तो करना है, ये हुआ। अब सोचो AB को मिला 100, और ये AB बहुत अच्छा टीचर है नो डाउट, पर AB को कितना मिला? 100 रुपए। लेकिन अगर हम एक काम ऐसा करें कि हम अगर मान लो 10-10 रुपए सारे बच्चे मिला लें, है ना, मतलब टोटल 10 लोग मिला लें, ठीक, और हम सीधे AB से कांटेक्ट कर लें, तो हम AB को 100 रुपए दे दें, तो हमारा बचा ना 90 रुपए। अभी हम जो सब मिलके 1,000 देते थे, अब हम केवल 10 रुपए दे रहे हैं, क्या हुआ? अरे जो प्रॉफिट 900 रुपए था वो तो हमारे जेब में ही है, हम सीधे AB को बुला लेंगे। अब कहोगे ये AB को कौन बुलाएगा? तो बेसिकली ये सहयोग संस्था है ना, ये बच्चों के द्वारा जो चलाई जा रही, छात्रों के द्वारा चलाई जा रही है, यही छात्र जो 18, 19, 20 साल के हैं यही बुलाएंगे, और ये बहुत आसान है और ये हो रहा है। अभी हमने एक इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है, अभी वीडियो डाला था, तो क्या किया हम लोगों ने, बात किया और उसको अपने से जोड़ा, और उसने हमें इस बात का प्रॉमिस किया कि हम आपको बेस्ट फैकल्टी देंगे। हम उस पर भरोसा नहीं कर रहे, भगवान ने हमारे दिमाग दिया है, तो हम उस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट देखेंगे और ये भी देखेंगे कि वो रिजल्ट कितना इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर हम अपने शर्तों पे उनको लाएंगे और पढ़ेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें यह हुआ ना कि इंटेंशन क्लियर, ह्यूमन रिसोर्स बेहतर, और डेडिकेशन सहयोग देगा, सहयोग। और इसमें मैं आपके साथ बिल्कुल, डेडिकेशन आपने मेरा देखा ही होगा अभी एग्जाम में, तो वही रहेगा। तो ये 3 चीजें आपको सहयोग के साथ मिलेगी, और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं सहयोग सबसे बेहतर होगा। लेकिन अभी भी आपके मन में सवाल होगा, क्योंकि आप नई चीजों पे भरोसा नहीं करते, और अगर आप भरोसा नहीं करते तो ये सही बात भी है, ये हमारा दायित्व है कि हम भरोसा पैदा करें। तो आप एक काम करिए, आप 15 दिन के लिए ट्रायल मोड में हमसे जुड़िए, और 15 दिन में अगर आपको एक भी दिन सही ना लगे और आपको ये फील ना आए कि आप सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ रहे हो, जो सहयोग है आप छोड़ देना, 4 गाली दे देना, और क्या करोगे? या कुछ और भी अगर एग्रीमेंट करना हो तो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर भरोसा है। पर याद रखिएगा, आप हमसे जब जुड़ोगे तब हम भी पहले चेक करेंगे कि आपका इंटेंशन पढ़ना है कि कुछ और करना है, क्योंकि इलाहाबाद में बहुत फुर्सत लोग हैं। आप आइए, हमसे जुड़िए, हमें देखिए, ट्रायल करिए, और हमारे साथ पूरी तरह से समर्पित भाव से जुड़ेंगे तो हम खुद आपको आगे बढ़ाएंगे। और ये बात 15 दिन में आप ट्रायल कर सकते हो कि क्या चीज सही और क्या गड़बड़। आपके पास खूब दिमाग है, 15 दिन क्या, 1 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि YouTube में हर चीज पड़ी हुई है। आप हमसे जुड़िए, हमारा पढ़िए और YouTube से पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब चलते हैं माइक्रो लेवल पे। देखो ये बात हमें पता है कि सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कराने के लिए कम से कम 25 लोगों की टीम चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स, वो भी सबसे बेहतर, जिसमें से 10 सबसे बेस्ट फैकल्टी हो,
जिसमें 10 मेंटोर हो और 5 लोगों की सपोर्ट टीम हो। इतनी चीजें हमें चाहिए होंगी। तो ये बात हमने कहा कि बेसिकली जो हमारा सहयोग इंस्टीट्यूट है वो एक दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ेगा, जिसका नाम आपको बताया था द कोर आईएएस। और आपके पास खुली छूट है, आप इसकी जांच पड़ताल कर सकते हो, क्योंकि आपके भविष्य का मामला है। और हम भी जांच पड़ताल किया है, हम जुड़े भी हैं इससे, लेकिन हमने जांच पड़ताल भी किया है, और तब जाके आपसे ये बात कह सकते हैं कि आप भी इसमें जांच पड़ताल करो और तुलना करो। हाँ, आपको ये नॉर्मली मार्केटिंग करते हुए नहीं मिलेगा, लेकिन आप रिजल्ट देखना चाहो, तरीका देखना चाहो, तो आपका स्वागत है। आप इलाहाबाद, आप दिल्ली, आप गुजरात, जहां भी इसके संस्थाएं हैं आप उसमें देख सकते हो, है ना। वर्तमान में कई यूनिवर्सिटी के साथ भी इसका एग्रीमेंट है। तो ये चीजें होंगी। अब सवाल है कि इसका क्या काम होगा और इसका क्या काम होगा। तो देखिए, इसका काम होगा इंटेंशन पे काम करना, क्योंकि हम किसी और के भरोसे कभी नहीं रहेंगे, और ये स्टूडेंट के द्वारा चलेगा। स्टूडेंट अपना इंटेंशन हमेशा प्योर रखेंगे, क्योंकि इलाहाबाद की खासियत है कि स्टूडेंट एक दूसरे के साथ होते हैं, और हमेशा इस चीज को, खासकर मैं भी पूरी तरह से इसमें आपके साथ रहूंगा इस चीज में। और इसका काम होगा वो 25 लोगों की टीम देना, और साथ में पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी देना, जिससे सिलेक्शन और रिजल्ट आता है। इस संस्था का और भी काम होगा समर्पण, मतलब क्लास जो होगी 3 से 4 घंटे, वो ये उसका रिवीजन, उसका मेंटोरशिप, आप लापरवाही कर रहे हो कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, आपके माँ बाप से बात करना, सुबह से लेकर शाम तक आपकी केयर करना, ये सब काम होगा इसका। मतलब पूरा दिन पैक। आपको घुमाने भी ले जाएंगे, आपको सारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, डीएम ऑफिस से लेके पार्लियामेंट तक आपको घुमाया जाएगा, क्योंकि आपको उस लेवल तक लेके जाना होगा जिस लेवल पे इस एग्जाम की डिमांड है। आपको टूर कराया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव टूर कराया जाएगा, कल्चरल टूर कराया जाएगा, आपको सुबह योगा लेकर शाम को डांटना मारना कूटना सब होगा। यह काम सहयोग का होगा, और हुआ भी है, अभी तक आपने देखा होगा। और यह काम पढ़ाने का है, होगा ना सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन। और ऐसा तो कहा नहीं जा रहा कि आप जबरदस्ती जुड़ो, आप ट्रायल करो। किसी गलत रास्ते में जाने से अच्छा है कि एक नए रास्ते पे पैर तो रखो, शायद तो सही हो, तब आपकी जिंदगी बदल सकता है। और हर बच्चे को इसमें प्रॉपर सुना जाएगा, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा अगर अपना आइडिया रखता और सही नहीं है तो ना सुना जाए। और इसका इस मॉडल पे जो पूरा काम कर रहा है ना, याद रखिएगा, इसको कहते हैं कौन सा मॉडल? कॉर्पोरेट मॉडल नहीं है ये कॉर्पोरेट मॉडल है। कॉपरेटिव, दोनों में अंतर था। वो क्या था? वो था कॉर्पोरेट, और ये है कॉपरेटिव। और ये कॉपरेटिव मॉडल पे पूरा काम होगा। और याद रखिएगा, जो दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है आपकी जानकारी में दूध का, अमूल, वो इसी पे काम करता है। और हम भी इसी पे काम करके सबसे बड़े ब्रांड के तौर पे उभरेंगे। और ब्रांड से मतलब नहीं है, रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट आएगा। तो ये और ये जुड़ के काम करेंगे। अब सवाल है, जो माइक्रो लेवल पे बात मैं कर रहा था कि शुरुआत में 45 दिन हम काम करेंगे, सहयोग काम करेगा। सहयोग इन बच्चों की पर्सनालिटी को डेवलप करेगा, स्कॉलरशिप का जुगाड़ करेगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रहे, तो उनके पैसे का जुगाड़ कैसे होगा। सपोज करिए अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो हम कई लोगों से आपके लिए स्कॉलरशिप की बात करेंगे। सहयोग कई विधायक, सांसद और कई बड़े उद्योगपतियों को जानता है जो पढ़ाने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो कई एस्पिरेंट्स को कई लोग गोद लेंगे। जैसे मान लो, सपोज करो, अभी एक था, जूनियर था, उसको एक बहुत बड़े टीचर ने कहा कि मैं इसका पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। चीजें क्लियर हो गई। अब नाम लेना उचित नहीं है, ना उनका ना इनका, क्योंकि दोनों ने कहा था बाहर नहीं आना चाहिए। तो चीजें ऐसी भी होंगी।
तो यहां पर बात समझ में आ गई। और ये सब चीजें सहयोग कर रहा है, सहयोग के कई स्कूल, भोजन, सब कुछ चल रहा है। तो उसके इंटेंशन पे आप सवाल नहीं उठा सकते। उठा सकते हो तर्क के साथ, है ना, लॉजिक के साथ उठाओगे, बात होगी, मजा आएगी। समझ में आ गई बात यहां पर। तो बेसिकली सहयोग 45 दिन आपके साथ काम करेगा, 15 तारीख से, मतलब आज से लेकर शुरू कर देगा। और फिर जो हमने दूसरा इंस्टीट्यूट की बात की थी, द कोर आईएएस, इसको हैंड ओवर कर देगा। क्योंकि इस इंस्टीट्यूट का कहना है कि मुझे केवल क्रीमी बच्चे चाहिए, या ऐसे बच्चे चाहिए जो पढ़ने में वाकई अच्छे हो। तो समझ में आ गई बात आपको। बेसिकली काम ऐसा होगा कि अभी सहयोग और द कोर आईएएस आपस में मिलेंगे। शुरू के 45 दिन आपको सहयोग मेनली डील करेगा, और द कोर आईएएस आपको सपोर्ट करेगा। और 45 दिन के बाद जब आपका एक बेसिक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, आप एक ऐसी जगह जाने के लिए तैयार हो जाओगे जब आप हाई प्रोफाइल टीचर जो हैं, जो थोड़ी अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाएंगे, आप उनसे जुड़ पाओगे। तो फिर द कोर आईएएस आपके साथ जुड़ेगा और 12 महीने आपके साथ मेहनत करेगा। अब ये सब बात जो शख्स कह रहा है, उस शख्स का नाम योगेश त्रिपाठी है। सवाल है, योगेश त्रिपाठी कौन? कोई भी आके अगर आपसे बात कहे तो आप मान थोड़ी लोगे। आप मेरे इंटेंशन को समझो, है ना। अब बात योगेश त्रिपाठी की अगर कर लें तो दिमाग और तेजी से खोल लेना, क्योंकि जब कोई इंसान अपने बारे में बता रहा होगा तो बुराई तो नहीं बताएगा। तो भरोसा भी मत करना, पहले सोचना, फिर आराम से भरोसा करना, और फैक्ट के बेस पे करना। तो योगेश त्रिपाठी की दो चीजों को जान लो, एक तो इंटेंशन, और दूसरा उसका पोटेंशियल, कितनी क्षमता है सिविल सर्विस एग्जाम के बारे में। इंटेंशन के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप जाके खुद जानिए, समझिए, और सफिशिएंट काम है मेरा, इस पे आप देख सकते हो, ये चीजें अपने आप पता चल जाएगी। ठीक, क्लियर। और मैं एक चीज और बताऊं, मेरा इंटेंशन अच्छा है क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूं, ऐसा नहीं। बेसिकली ना मुझे पता है कि कौन सी चीज सस्टेनेबल है। मैंने रतन टाटा को अपना आइडियल माना है, और रतन टाटा की बातों को अगर देखें तो कहता है कि अगर आपको लंबा चलना है तो प्योर होके चलना पड़ेगा। अगर आपको सफल होना है तो आप चीटिंग कर सकते हो, अकेले चल सकते हो, लेकिन अगर आपको हमेशा सफल होना है और सफलता पर बने रहना है तो आपको सबके साथ चलना होगा और ईमानदारी से चलना होगा। तो जिंदगी में मुझे सफल होना है और उसमें बने भी रहना है, इसीलिए मैं हमेशा अपने इंटेंशन को प्योर रखता हूं। अगर आपको उस पर कोई सवाल हो तो आइए बात करिए, बात लॉजिक के साथ करिएगा। जैसा आप मुझसे उम्मीद करोगे ना कि मैं आपकी बात को सुनूं, वैसे ही आप भी मेरी बात को सुनिएगा। ठीक, अब बात करते हैं पोटेंशियल की, सिविल सर्विस एग्जाम से रिलेटेड। ये बात फैक्चुअल है, इसलिए मैं स्पष्ट करता हूं। एक स्टूडेंट के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं 5 बार आईएएस का मेंस लिख चुका हूं। पीसीएस का अगर देखा जाए तो यूपी पीसीएस का 6 बार, बिहार पीसीएस का 2 बार, एमपी पीसीएस का 2 बार, और गुजरात पीसीएस का प्री निकला था 1 बार, देने नहीं गया था मेंस। देने तो इसका भी नहीं गए थे 1 बार, और 1 बार इसका भी नहीं दिया। ठीक है, हाँ, इसका हमेशा दिया है और इसका दिया है। इसमें 1 बार मैं इंग्लिश में भी फेल हो गया था, सच्चाई है, बहुत स्पष्ट बता दूं। तो वो बेकार ही मेरा अटेम्प्ट गया, उसमें मार्कशीट भी मेरी नहीं आई, क्योंकि इंग्लिश में फेल होने के बाद कॉपी चेक नहीं होती है। पहला पीटी नहीं निकला था। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये मेरा एक छात्र के तौर पे, क्योंकि पहले तो एक छात्र ही बनना पड़ेगा, उसके बिना तो आप जान नहीं पाओगे। फिर बात करते हैं एक टीचर और फैकल्टी के तौर पे। तो मैं आपको फिर बता दूं, मैं एक ही चीज बताऊंगा कि भारत में एक बहुत बड़ा संस्थान है बीएपीएस। बीएपीएस सनातन संस्कृति का भारत की सबसे बड़ी संस्थान है, और अक्षरधाम के नाम से आप सुनते होंगे, अक्षरधाम, वहां पर एक प्रमुख एकेडमी, एक आईएएस को डेडिकेटेड संस्था खोली गई है। पूरे भारत में आज की डेट में सबसे अच्छा इंफ्रा, सबसे अच्छी फैसिलिटी अगर होगी तो कोई यही होगी। क्योंकि आप बीएपीएस तो जानते हो, इसके मंदिर दुबई, यूएई, यूएसए, भारत के सबसे बड़े मंदिर हैं। तो जब इसने कोचिंग या इंस्टीट्यूट खोला होगा
तो कितना अच्छा होगा। और इस इंस्टीट्यूट में सबसे पहला पढ़ाने का मौका मुझे मिला, तो कुछ तो उनको क्षमता नजर आई होगी, और मैं इसमें बहुत समय तक जुड़ा भी रहा। और मुझे ये कहते हुए बड़ा अच्छा फील होता है, और इन्होंने मुझे चुना तो कुछ सोच के चुना होगा, और बहुत मौका दिया काम करने का। तो मैं दो चीजें बताऊंगा, एक तो उन्होंने चुना, और साथ में उनके यहां से मैंने सीखा बहुत कुछ, क्योंकि इन्होंने भारत के सबसे अच्छे लोगों को जोड़ा था, और मैं उस ग्रुप का हिस्सा था। उनका जो थिंक टैंक था उसमें भारत के सबसे अच्छे लोग जुड़े हुए थे। याद रखिएगा, बीएपीएस का कोई कार्यक्रम होता है तो अमित शाह और मोदी जी भी आते हैं। तो रही बात टीचर और सबकी, कई वाइस चांसलर, कई फैकल्टी, कई यूपीएससी और जीपीएससी के मेंबर सब जुड़े थे, और मैं भी उसमें जुड़ा था। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे जीपीएससी के जो उस समय चेयरमैन थे दासा साहब, जो अभी यूपीएससी के मेंबर है, उनके साथ भी स्टेज शेयर करने का मौका मिला। तो बहुत चीजें मैंने सीखी भी यहां से। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए एक कॉलेज, जिसमें ठाकुर कॉलेज आप जानते होंगे, कई हजार बच्चे हैं, वहां पर भी कई सेमिनार किए, वहां भी कई समय तक रहा। गुजरात यूनिवर्सिटी और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में भी मैंने काम किया, दिल्ली के कई संस्थानों में काम किया। तो अगर मैंने यहां काम किया है, मुझे बुलाया गया है, कुछ तो होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने डीयू में भी एक लेक्चर लिया, तो कुछ तो होगा। आपको भरोसा करना होगा, और भरोसा आंखें बंद करके नहीं, तथ्यों के आधार पर करिएगा। तो ये मेरा इंटेंशन, ये मेरा वर्क कल्चर, मेरी वर्क इफिशियंसी है, और मैं इसमें एक बहुत मेन रोल प्ले करूंगा। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि चीजें कैसे और क्या होने वाली है। इतनी चीजों को, जानकारी को लीजिए। आपके सवालों के लिए मैं जूम मीटिंग करूंगा, उसका समय बताऊंगा, जो ग्रुप है। और उस ग्रुप में, ठीक, अभी बेसिकली जो ग्रुप है वो बड़ा कॉमन ग्रुप है। अभी हम सारी इंफॉर्मेशन इसी ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी एक डेडिकेटेड कम्युनिटी, मतलब ग्रुप बनाएंगे, उसमें सारी चीजें होंगी। उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।